हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपका एक क्वेश्चन होता है कि सर, भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में मेरा उच्च का प्लेनेट है, उच्च का ग्रह है, लेकिन हमारा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। धन भाव यानी 2nd हाउस में हमारा उच्च का प्लेनेट है, अच्छे ग्रह हैं, लेकिन धन तो आ ही नहीं रहा है। कर्म स्थान यानी 10th हाउस हमारा बहुत अच्छा प्लेनेट्स है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर के ठोकर खा रहे हैं नौकरी के लिए। दोस्तों, ये प्रश्नों का आपको जवाब मैं दूंगा, इसका हल भी दूंगा, इसका उपाय भी दूंगा कि आपके ग्रह आपके घर क्यों सो जाते हैं, कब सो जाते हैं, और इसको हमको एक्टिव करना पड़ता है, वो कैसे करेंगे ताकि आपका भाग्य भी साथ दे, आपके पास धन भी आए, बरकत आए, और साथ ही साथ आपको नौकरी में कोई बाधाएं ना आए। तो 1 से लेके 12 तक सभी घरों को एक्टिव करने का तरीका बताएंगे, लाल किताब के उपाय बताएंगे, और ये घर कब सो जाते हैं, क्या कारण है, ये भी बताएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, सभी घरों को एक्टिव करने की विधि हम यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों, अक्सर एक क्वेश्चन होता है, कमेंट में भी लोग करते हैं कि ये मान लीजिए कि 9th हाउस है, ये भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान में अच्छे ग्रह, मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा जो है यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। कहा जाता है लाल किताब में कि चंद्रमा 9th हाउस में मोती से भरा घड़ा माना जाता है। मान लीजिए यहाँ पे गुरु, खुद का ये घर है गुरु का, यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन अच्छे ग्रह होते हुए भी यदि ये 5th हाउस और 3rd हाउस खाली है, 2nd हाउस खाली है, तो ये भाव क्या होता है, सो जाता है। यानी कि अच्छे ग्रह होते हुए भी हमको भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन भाव को पहले हम जगाते हैं लाल किताब के उपाय द्वारा, तो फिर ये इस भाव का भी हमको फल मिलने लगता है जो सोए हैं, और इस भाव का भी हमको फल मिलने लगता है। इसको जानेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले, सोया घर, हमारा घर सो जाता है कैसे? जिस घर में कोई ग्रह न हो, न ही उस घर पर किसी की दृष्टि हो। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एग्जाम्पल दिया हूं, यहां पे चंद्र बैठा हुआ है जो कि बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन इस घर पे किसी भी ग्रह की इस पे दृष्टि न पड़ रही हो। मान लीजिए कि यहाँ पे खाली है ये घर, ये भी घर ब्लैंक है, ये भी घर ब्लैंक है, तो यानी कि 5वां, तीसरा और दूसरे से ही ये एक्टिव होता है, यानी कि इसकी दृष्टि जाती है, और ये घर जो है बिल्कुल खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं है, यानी कि इस पे दृष्टि किसी भी ग्रह की नहीं पड़ रही है। तो यानी कि 9th हाउस आपका सो गया। मान लीजिए कि यहां पे मंगल होता, ठीक है, यहां पे मंगल होता, तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ता, ये राजयोग हो जाता। मंगल इसका मित्र है और चंद्रमा पे दृष्टि पड़ गया, ये बहुत ही अच्छा योग माना जाएगा। इसी तरह यहां से कोई ग्रह इस पे दृष्टि दे दे तो ये भाव जग जाता है। कहने का मतलब यही है कि उस घर पे किसी की दृष्टि ना हो, और जिस घर पे कोई ग्रह ना हो, ठीक है, तो भाव क्या हो जाता है, सो जाता है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका 10th हाउस है, ठीक है, और आपका ये 4th हाउस है, तो 10th हाउस और 4th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। तो जब कोई ग्रह 10th हाउस 4th हाउस में नहीं है, तो यानी कि ये दोनों भाव सो गए हैं, तो इसको हम जगाना पड़ता है, तभी हमको इस भाव से संबंधित जो रिजल्ट होते हैं वो हमको मिलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसको जगाने का उपाय।